हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 की NCERT बुक हनीसकल बुक, जिसके आज हम MCQs देख रहे हैं यूनिट 3 के। और मेरे पीछे आप देख सकते हो एक टीम मैग्नेट ब्रेन्स की, जिन्होंने बेस्ट ऑफ द कंटेंट प्रिपेयर किया है क्लास 6 to 8 के लिए। ये क्लास 6 to 8 की टीम है। अब मैं आपको यहाँ पे क्यों दिखा रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डू नॉट हैव टू पे आफ्टर 1 or 2 चैप्टर्स। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा बेस्ट ऑफ द टीचर्स से, बट विदाउट पेइंग anything. So that is the good news, and on this note we are going to start with the MCQs of unit 3 poem The Quarrel. अब इस poem में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, fell out. fell out का मतलब क्या होता है? fell down नीचे गिर जाना, quarreled झगड़ा करना, got out बाहर निकल जाना, या patched up. patched up मतलब सुलह हो जाना। अब ये चैप्टर किसके बारे में है? ये जो पोम है ये है क्वेरल के बारे में। और किसके बीच में झगड़ा हो रहा है? क्वेरल का मतलब झगड़ा। किसके बीच में हो रहा है? भाई बहन के बीच में। भाई बहन के बीच में झगड़ा होना कंफर्म सी बात है, हो ही नहीं सकता ऐसा कोई भाई बहन जहां झगड़ा नहीं होता हो। इनिशियली स्पेशली बचपन में झगड़ा होना तो जरूरी है बॉस। अब ये झगड़ा क्यों होता है कभी कभी ये भी नहीं पता होता, बस होना होता है तो हो जाता है। सो हियर फेल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना, क्वेरल करना। ओके, The word thumped means the same as। अब ये जो वर्ड है thump, इसका मतलब वैसा ही होता है जैसे hit hard, put hand on हाथ रखना, turned पलट देना, या massage। So the answer is hit hard। hump करना मतलब hit hard। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स लेड टू। जब आप एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स का मतलब होता है गर्म शब्द नहीं, इसका मतलब होता है तीखे शब्द। जब आप झगड़ा कर रहे हो उसको गर्म हॉट वर्ड्स कहते हैं। तो जब आप एक दूसरे से बुरी बात करते हो, किसी भी तरीके के हॉट वर्ड्स यूज करते हो, तो इससे क्या होता है? डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हेट्रेड आपको नफरत हो जाती है, एक्सप्लोजन कुछ फूट जाता है, या झगड़ा हो जाता है। द आंसर इज ओके, सो हियर सॉरी वी आर हियर, द आंसर इज हेट्रेड। जब आप एक दूसरे को कोई चुपती हुई सी बात करते हो तो क्या होता है? हेट्रेड आ जाती है, मन में नफरत सी आ जाती है। फॉर वॉट रीजन द पोएटस एंड हिज ब्रदर हैव क्वेरल विथ ईच अदर। क्या रीजन है कि जो पोएटस है उनके भाई में झगड़ा हो गया? द आंसर इज बुक के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, या नथिंग। एक्चुअली इट वॉज नथिंग, मतलब बेबुनियाद सी बात पे किसी पे झगड़ा हो गया। नेक्स्ट इज Who fell out? किन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? पोएटस और उनकी सिस्टर के बीच में, ब्रदर या फादर? आंसर इज पोएटस और उनके भाई के बीच में। The afternoon turned black। आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स आ गए, इसका मतलब वो बहुत हॉरिबल हो गया, वो बहुत ज्यादा जो है मिजरेबल हो गया। जैसे आपको अगर आपको जम के आपकी पिटाई हुई, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम के अगर आपकी पिटाई हो गई तो आपके लिए वो जो आफ्टरनून है वो ब्लैक हो जाएगी। इवन नाइट है तो वो और डार्क हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है व्हेन वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, व्हेन समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड टू अस, तो हम बोलते हैं कि वो टाइम ब्लैक हो गया, आफ्टरनून ब्लैक हो गई। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इट वॉज अ मिजरेबल टाइम। द क्वेरल एंडेड। ये क्वेरल खत्म क्यों हुआ, झगड़ा क्यों खत्म हुआ? क्योंकि वन ऑफ द टू वॉज वाइज, दोनों में से कोई एक ज्यादा समझदार था। वन डिड नॉट रियलाइज द फॉली, मतलब दोनों में से किसी ने अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं करी। वन डिड नॉट फील सॉरी, किसी ने भी सॉरी फील नहीं किया। वन ऑफ देम एक्सेप्टेड द मिस्टेक, दोनों में से एक ने अपनी गलती मान ली। द आंसर इज दोनों में से एक समझदार थे, इसीलिए ये झगड़ा रुक गया। हाउ वॉज द एंड ऑफ द क्वेरल? क्वेरल का एंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, स्लाइट था, या हार्मफुल था? बड़ा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट इज वन थिंग लेड टू अनदर हार्म। इसका मतलब क्या होता है? वन थिंग स्टार्टेड हार्मिंग, वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी, इट बिगेन द चेन ऑफ एविल एक्टिविटीज एंड इट लेड टू ग्रेटर ब्लंडर्स। वन थिंग लेड टू अनदर हार्म मतलब आपने कुछ किया, उसकी वजह से और ज्यादा बड़ा हार्मफुल कुछ हो गया। सो द आंसर इज वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी। एक जैसे आपने किसी ने एक तकिया देके मारा, उसने वाज देके मारा, तो एक हार्मफुल एक्टिविटी से दूसरी हार्मफुल एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द अबव पोम या द पोएट ऑफ द अदर पोम कौन है वो? एलएम हेली, हैरी बेन, एलेनोर फाइजियन, और वाई येशरो? द आंसर इज एलेनोर फाइजियन। Who said that he was right? किसने कहा कि मैं सही हूं? The poetess, brother और sister? भाई ने कहा मैं सही हूं। Both the siblings felt that the other was, दोनों को लगा कि दूसरा आदमी
गलत है, आंसर इज रॉन्ग। फाइनली हु एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, फाइनली अपनी गलती किसने मानी, ब्रदर ने, फादर ने या नेबर्स ने, ऑफ कोर्स ब्रदर ने। टेक द राइमिंग वर्ड फॉर स्लाइट, स्लाइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग। And that is it. Here we are done with all the questions of this chapter as well, this poem as well. So इसमें हमने हर लाइन से questions लिए, so don't worry, you will not get any other question apart from this. And if you get and if you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you so much once again. ये सारे videos आपको मिलेंगे हमारी website पे magnetbrains.com, जहाँ पे you have to just select the class and then the subject. आप अपना topic select करो and the video will start. Okay, now do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye-bye.